जय श्री राम। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्मतृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त, सनातन, अविनाशी आम तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है, न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी को पुनः चित्रण करते हैं। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत है, सनातन, अव्यक्त, अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी में ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता ही नहीं तो खोजे किसको, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित्त ही न रहा। उसका संपूर्ण भूतों में बाह्य जगत और आंतरिक संकल्पों की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहता। सबसे बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरों से उसका क्या प्रयोजन होगा। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्य कर्म, जो करने के योग कर्म है, उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म, कार्य कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए वे पुनः कहते हैं, जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है, जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते हैं, लोकहित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्य कर्म करने के ही योग्य है। क्यों? अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी लोक संग्रह, लोकहित व्यवस्था के लिए वे भी भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं। पीछे कह आए हैं, उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचित मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में ना बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं
वर्ण संकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूँ। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैक्य कर्म की स्थिति को पाया है। वे ना करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की है। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, ना कि बैकुंठ से आए हुए एक विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि ना करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म ना करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाएंगे, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का कर्ता होऊंगा। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपद से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है। समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुणधर्म को लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराएं तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सतपथ पर नहीं चलता तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग हैं, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है
उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्या होगी। ऐसे पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करें, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करें, जिससे समाज उस राह पर चल सके। जय श्री राम। हर हर महादेव।